हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2020, 2019 और 2018 के जो महत्वपूर्ण चक्रवात आए हैं। अक्सर आपसे भूगोल या पर्यावरण के संदर्भ में ये आपके चक्रवात से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इस पे जो प्रश्न आपका पूछा जाता है कि कौन सा चक्रवात का नाम दे देगा, पूछेगा कब आया, या फिर इससे प्रभावित जो एरिया है वो दे देता है। भारत के संदर्भ में जब बात करें तो भारत के संदर्भ में देता है कि कौन से तट प्रभावित हुए, या ये बंगाल की खाड़ी में आया था, या आपका अरब सागर में आया था, या विश्व के संदर्भ में देखें तो दक्षिण चीन सागर की बात करता है, अटलांटिक महासागर की बात करता है कि किसमें कौन से चक्रवात आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीके से सभी चक्रवातों को देखेंगे, उनकी स्पीड क्या है और उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कौन सा देश उसका नामकरण किया है। ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नामकरण से भी संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो पहला चक्रवात है उसका नाम है निसर्ग नाम है। ये जो हिंदी में लिखा गया है, ये इंग्लिश वाला ये राइट है। निसर्ग जो है आपका ये मई के ऑलमोस्ट में आया था। ये आपका प्रभावित जो एरिया है इससे अरब सागर में ये आया था। कहाँ पे? अरब सागर में। और प्रभावित जो एरिया इसका रहा है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश रहा है। ठीक। और इसका जो स्पीड था उसकी हम लोग बात करें तो स्पीड जो है ये 90 से लेके 118 किलोमीटर प्रति आवर था, यानी प्रति घंटा था। किसका? निसर्ग का। और नामकरण इसका किसने दिया था? निसर्ग, बांग्लादेश ने। किस सागर में आया? अरब सागर में आया था। ठीक। कौन सा चक्रवात? निसर्ग। कहाँ पे आया? अरब सागर में आया। इससे प्रभावित जो प्रदेश रहे हैं भारत के, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश रहे हैं। और उत्पत्ति अरब सागर में, रफ्तार 90 से 118, नामकरण बांग्लादेश ने किया। देखिए, अब जो नामकरण की शुरुआत की गई थी ये आपका 2004 में चालू किया गया। और यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तूफानों का जो नामकरण है ये 8 देशों के द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। तो ये 8 देश के द्वारा ही, जैसे मान लीजिए अरब सागर में जो भी चक्रवात आ रहे हैं उसका नामकरण इन्हीं 8 देशों के द्वारा किया जाता है। कोई एक देश, जैसे मान लीजिए अभी आपका बांग्लादेश ने किया, फिर इसके बाद इनका एक क्रम निर्धारित होता है, तो ये अपना उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जो पहली बार नामकरण किया था ये बांग्लादेश ने किया था और वो चक्रवात था ओनिल। 2004 का जो शुरुआत किया गया ये ओनिल चक्रवात था। ठीक। नेक्स्ट जो आया ये आपका अम्फान आया था। तो अम्फान ये एक प्रभावित क्षेत्र जो है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल था। इसका उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। रफ्तार जो है 221 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड रही है। और अम्फान का जो नामकरण किया है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है। ठीक। आगे हमने इस पे कुछ प्रश्न भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। उन प्रश्नों में कुछ के आंसर आपको खुद बताने होंगे। क्रिस्टोबल तूफान कहाँ पे आया? तो ये आपका अमेरिका इससे प्रभावित क्षेत्र रहा है। रफ्तार इसकी 85 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। और गति तूफान ये आपका बंगाल की खाड़ी में बताया गया। उसके बाद बुलबुल तूफान जो है ये आपका प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, नामकरण किया पाकिस्तान ने। उत्पत्ति कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए यहाँ पे निसर्ग जो तूफान था ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो तूफान आपके बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, लेकिन निसर्ग जो आया है ये आपका अरब सागर से संबंधित है। अगला है तूफान 2019 में जितने भी आए उनके नाम देख लीजिए। वायु तूफान ये आपका गुजरात में आया जून 2019 में। डोरियन जो है बहामास में आया सितंबर 2019 में। हगीबीस ये आपका जापान में आया अक्टूबर 2019। और क्रोसा भी जापान में आया था, अगस्त 2019 में आया था। फोनी जो है ये आपका उड़ीसा में मई 2019 में आया। उसके बाद तितली भी आपका उड़ीसा में आया था अक्टूबर 2018 में। गाजा तमिलनाडु 2018 में। माइकल अमेरिका में 2018 में। और नेक्स्ट है रिले भी अमेरिका में मार्च 2018 में आया। कीनी तूफान जो है आपका फिजी में आया अप्रैल 2018 में। एपिल तूफान ये आपका चीन में आया, ये भी आपका 2018 में ही आया।
नोरा ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2018, केल्विन जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2018 में, एलिनोर जो है आपका ब्रिटेन में आया, जनवरी 2018 में आया, और मेकुन जो है यमन की खाड़ी में 2018 में ये भी आया। तो मेकुन जो है ये आपका कहाँ पे आया, यमन की खाड़ी में, सांबा ये आप याद रख सकते हैं आसानी से, ठीक। अप्रैल 2018 में फिलीपींस में आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको करना है, और ये प्रश्न ज़्यादातर आपका यहीं से मिल जाएगा जितने यहाँ पे हमने कराया है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जून 2019 में वायु चक्रवात की उत्पत्ति किस सागर में हुई थी? अंडमान में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो सही उत्तर क्या यहाँ पे हो जाएगा, अंडमान, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो वायु चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र जो क्या था उसका नाम है गुजरात, ठीक। गुजरात है तो यानी किससे संबंधित होगा, अरब सागर से। नेक्स्ट आइए, डोरियन नामक चक्रवात कहाँ पे आया, ब्राज़ील, बहामास, मैक्सिको, यूएसए। तो डोरियन जो चक्रवात है ये कहाँ पे आया, बहामास में, आपने आगे देखा है, वहाँ मैंने कराया भी है। अगला देखिए, लिंगलिंग नामक चक्रवात है, ये किस देश से संबंधित है, चीन से, फिलीपींस से, जापान से, दक्षिण कोरिया से। अब इसको आप लोगों को बताना है, कमेंट में बताइएगा कि लिंगलिंग चक्रवात किससे संबंधित है, लिंगलिंग, ठीक। ऑप्शन भी आपके सामने है, लिंगलिंग चक्रवात किससे संबंधित है, ये आपके लिए है। अगला प्रश्न है कि फक्साई नामक टाइफून भी किस देश में आया, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन। ये भी प्रश्न आप सभी के लिए है, और इसको भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फक्साई नामक जो टाइफून है किस देश में आया, जापान में, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या चीन। अगला देखिए, क्रोसा नामक जो चक्रवात है किस देश में आया, अगस्त 2019 में आया, चीन, थाईलैंड, जापान या फिलीपींस। तो इसका भी आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में ही बताना है, ये आपका इसमें मिल जाएगा जो हमने कराया है, ठीक। और पाबुक नामक चक्रवात की उत्पत्ति किस सागर में हुई, पाबुक, ये भी महत्वपूर्ण है, और ये भी प्रश्न आप सभी लोगों को ही बताना। ऑप्शन है आपके पास, दक्षिण चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, अंडमान सागर है, जापान सागर है। पाबुक नामक चक्रवात ये भी आपका कब आया, 2019 में आया था। फानी जो चक्रवात है ये आपका बंगाल की खाड़ी में ही आया था, और इसमें पूछ रहा है कि कौन देश जो है इसका नामकरण किया था, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान या फिर बांग्लादेश। ये भी आप सभी के लिए प्रश्न है, ठीक। जितने प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। अगला है इडाई चक्रवात कौन सा देश प्रभावित हुआ, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे या उपर्युक्त दोनों या दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए ये आपका जो चक्रवात आया था हिंद महासागर में ही आया था, और ये आपका अफ्रीका के तटों के पास देखने को मिला था, सोमालिया, मोजाम्बिक और ये, ठीक, मेडागास्कर। तो अब आंसर आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक। तो यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न आप सभी के लिए दिए गए हैं, और आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे कमेंट करके बतानी है कि कहाँ पे कौन सा चक्रवात आया। 2020 में हमने जो बात किया, निसर्ग आपके लिए महत्वपूर्ण है, अम्फान महत्वपूर्ण है, इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। नामकरण किसने किया और किस सागर में आया, कहाँ पे आया, इससे प्रभावित जो एरिया था वो क्या था, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।